नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं आपके सामने पार्ट 2 वीडियो लेकर इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स ऑफ इंडिया या फिर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने भारत के महत्वपूर्ण ऑफिस के बारे में बात करी है जो कि हम सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप कोई विद्यार्थी हैं दोस्तों फिर आपको उस हिसाब से आपको ये सब ऑफिस पता होने चाहिए, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे कभी ना कभी, अगर नहीं भी करते दोस्तों तब भी आपको पता ही होना चाहिए। फिर आप किसी पोलिटिकल डिबेट में हिस्सा लेते हैं, फिर कोई भी डिबेट में हिस्सा लेते हैं, फिर आप भारत की पॉलिटिक्स से वाकिफ होना चाहते हैं दोस्तों, उस लिहाज में ठीक है आपको इन सभी इंपॉर्टेंट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको आज जो है पार्ट 2 वीडियो बताने वाला हूँ और पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। अब इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर जो बच गए थे पार्ट 1 के बाद, उसमें दोस्तों सबसे पहला आता है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अब दोस्तों रेलवे बोर्ड होता है दोस्तों जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक रेलवे बोर्ड होता है। उसी कुछ 8 से 10 मेंबर्स का बोर्ड होता है जिसमें से एक चेयरमैन होता है। और दोस्तों वो चेयरमैन जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण का पद है और जिसे जो है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कहा जाता है। और दोस्तों अभी वर्तमान में इस पर जो आसीन है दोस्तों उनका नाम है विनोद कुमार यादव। और दोस्तों आपको ये पद पता ही होना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप कभी ना कभी दोस्तों रेलवे में कभी सफ़र करते ही होंगे। वैसे भी दोस्तों रेलवे जो सेक्टर हमारे देश का तो बहुत बड़ा है और आपको इसके महत्वपूर्ण पद के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों रेल मंत्री की बात तो आखिर सबको ही पता होती है, पर दोस्तों एज अ स्टूडेंट जो हमको जो अंदर की क्या कहते हैं चीज़ें जाननी होती है, ब्यूरोक्रेसी जाननी होती है, ठीक है, फिर कैबिनेट ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब दोस्तों हमको जानना ही चाहिए ना। दोस्तों उस लिहाज में जो है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक रेलवे बोर्ड होता है जो पूरे रेलवे को संचालित करता है। और दोस्तों रेलवे बोर्ड जो है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के अंडर ही आता है। ठीक है, तो वही एक क्या कहते हैं कोर बॉडी है। अब दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट ऑफिस पे। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट ऑफिस आता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अब दोस्तों आप इसको जानिए दोस्तों 1999 से पहले ऐसा कोई पद नहीं हुआ करता था और दोस्तों 1999 से ऐसा पद होने लगा हमारे देश में और इसकी शुरुआत करी गई थी और जो उसके मतलब जो इनॉग्रेल होल्डर थे दोस्तों वो थे श्री APJ अब्दुल कलाम जी। अब दोस्तों ये पद क्यों बनाया था उसको समझते हैं। अब दोस्तों ये पद जो है जैसे नाम से पता चल रहा है हमें कि देश में जितनी भी अहम साइंटिफिक जो पॉलिसीज़ बनेगी वे फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ जो लाने वाले सरकार, ठीक है, फिर कोई भी पॉलिसी बना रही है दोस्तों उसमें जो है इस ऑफिस का दोस्तों महत्वपूर्ण रोल होगा। जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि एडवाइज़र प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, तो प्रिंसिपल मतलब कि बहुत प्रमुख व्यक्ति है वो एडवाइस देने के लिए। दोस्तों फिर इसके पद के बारे में पता होना चाहिए। और सो अभी वर्तमान में जिस पर व्यक्ति आसीन है वो है प्रोफेसर के विजय राघवान जी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑफिस पे। अब दोस्तों अगला ऑफिस भी इससे मिलता जुलता ही है, इसे कहते हैं दोस्तों NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र को जो है PSA भी कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ NSA की। अब दोस्तों NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब दोस्तों ये पद भी जो है 1999 से फिर 1998 से पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और तो ये पद भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही आया है। और तो जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि ये पद ऐसा है जो भारत को सिक्योरिटी के लिहाज से एडवाइस देगा, सुझाव देगा। फिर कोई भी सिक्योरिटी जो पॉलिसी बनी जा रही है फिर फ्यूचर में जो आएगी तो उसके लिए जो ये ऑफिस का मेन क्या कहते हैं रोल होगा, जिसमें वो लोग जो है ये ऑफिस के लोग जो होंगे वो एडवाइस दे सकेंगे। और इस ऑफिस का हेड जो है दोस्तों उसे NSA कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और सो अभी वर्तमान में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे देश का तो वो है अजीत डोभाल जी। और सो हमने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा NSA करके जो न्यूज़ वगैरह में दोस्तों ऐसे टर्म्स यूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैंने आज बताया शॉर्ट में कि आखिर NSA होता क्या है। और सो NSA जो है वो ये बता दूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों भी दे सकता है। या दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना कि NSA जो है एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे भी दोनों में सुझाव दे सकता है। और सो जैसे कि आप देखिए भारत में जो 2 एजेंसी हैं जो इंटरनल कहते हैं एजेंसी जो इंटरनली सिक्योरिटी पे जो ज़्यादा ध्यान देती है और एक दूसरी एजेंसी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी ज़्यादा ध्यान देती है दोस्तों वो कौन सी है, जो इंटरनली देती है दोस्तों जो भारत के क्या कहते हैं अंदर अंदरूनी जो खतरे उनको देखती है दोस्तों वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सो भारत के बाहर के जो एक्सटर्नल क्या कहते हैं अग्रेशन को चेक करती है कौन क्या कर रहा है दोस्तों वो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों जो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पद के ऊपर। अब दोस्तों अगला इसमें आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और जिसमें मैंने ये कहा था कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र सरकार का वकील होता है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार का कोई भी केस हो तो उसका जो जवाब रखते हैं केंद्र सरकार दोस्तों वो होता है अटॉर्नी जनरल। अब तो देखिए अटॉर्नी जनरल तो खुद एक अहम पद हो जाता है। फिर दोस्तों उसके नीचे जैसे मैं बताता हूँ कोई भी ऑफिस है तो एक व्यक्ति प्रमुख होता है, उसके नीचे तो बाकी और लोग भी काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी ही तो काम करती है। फिर दोस्तों जो उस विभाग के जानकार होते हैं दोस्तों फिर अटॉर्नी जनरल से नीचे ही
जो है एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल के नीचे ही होता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों तो आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है केंद्र सरकार के तौर पे अपने जवाब क्या कहते हैं इस कोर्ट में पेश करी, केंद्र सरकार के बिहाफ पे। दोस्तों अटॉर्नी जनरल को ही करना चाहिए, पर सॉलिसिटर जनरल भी चले जाते हैं। तो दोस्तों फिर आपको पता नहीं सॉलिसिटर जनरल भी क्या करता है, वो अटॉर्नी जनरल के नीचे वाला पद है, और एक तरह से सॉलिसिटर जनरल भी जो है वो सरकार का वकील होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में। दोस्तों जैसे आपको पता है दोस्तों, भारतीय करेंसी के नोट्स आपने देखे होंगे, तो उसमें दोस्तों आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और उसी आरबीआई गवर्नर दोस्तों कौन होता है और इसके पद का क्या महत्व है दोस्तों, उस पद का महत्व दोस्तों हमको तभी पता चल जाता है क्योंकि इसके सिग्नेचर होते हैं भारत के सभी नोटों पर सिवाय 1 रुपये के। और उससे 1 रुपये के नोट पर भारत के आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। वो उस पर तो किसी और के सिग्नेचर होते हैं और वो इशू भी आरबीआई द्वारा नहीं होता है। तो वो मैंने किसी अलग वीडियो में बता रखा है, अब उसको जाकर देख सकते हैं। पर अभी दोस्तों अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर की। और दोस्तों अभी मौजूदा में जो आरबीआई गवर्नर है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास। और दोस्तों ये पद जो है ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इसको नियुक्त करती है, ठीक है दोस्तों। ये पद बहुत अहम है। सो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश की सेंट्रल बैंक है, और सो उसके गवर्नर के बारे में भी जो है हम सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों बढ़ते हैं अगला ऑफिस पर। दोस्तों अगला ऑफिस आता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि जितनी भी देश में चीफ क्या कहते हैं कि पॉलिसीज बनते हैं इकोनॉमी को लेकर, तो उस पर जो है ये व्यक्ति अपना जो है सुझाव देता है, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों एडवाइज़र है सुझाव देगा ही, और इसकी बात कहीं ना कहीं जो है मेन बात होती है। अब दोस्तों फिर जैसे मैं नाम से पता चल रहा है कि एक इकोनॉमिक एडवाइज़र है और एक ये अहम पद है, क्योंकि दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहा गया ना इसको, चीफ मतलब दोस्तों प्रमुख। तो दोस्तों फिर इसके लिए जो है हमको इस ऑफिस के बारे में भी जो है जानना चाहिए। अब दोस्तों आ चुके हम इस वीडियो के लास्ट ऑफिस पे दोस्तों, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दोस्तों जैसे कि आप नाम से पता चल के दोस्तों एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी जो हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है इसका गठन दोस्तों आर्टिकल 324 के तहत होता है हमारे देश में। और दोस्तों जैसे को पता है इलेक्शन कमीशन क्या कराती है, इलेक्शन करवाते हैं पूरे भारत में, लोकसभा के विधानसभा के। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड दोस्तों एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है, इस पूरे बॉडी का एक प्रमुख व्यक्ति भी होता है पूरे इलेक्शन कमीशन का, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। और दोस्तों वो व्यक्ति इस वक्त जो है दोस्तों वो है सुनील अरोड़ा। और दोस्तों ये भी एक ऐसा ऑफिस है जो आपको पता होना चाहिए, और दोस्तों ये एक संवैधानिक ऑफिस है। अब दोस्तों जो मैंने आपको जितने भी पद बताया ना इस वीडियो में भी और पिछले वीडियो में भी, तो मैंने आपको पद एक कॉन्स्टिट्यूशन पद भी बताया है और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पद भी बताया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ऑफिस वगैरह दोस्तों होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इतने दोस्तों, वो जो है एक कैबिनेट की कमेटी है दोस्तों, वो है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो वो कैबिनेट कमेटी जो है ये सारे जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑफिस है दोस्तों वो यही कैबिनेट कमेटी नियुक्त करते हैं, मतलब यही व्यक्ति चुनते हैं कि यहाँ पे कौन आएगा। दोस्तों फिर ये कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं इस तरह वीडियोस बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। और हर उस मुद्दे की वीडियो बनाता हूँ जो आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। दोस्तों मिलूंगा आपको इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।